नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके ही अपने इस निःशुल्क यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर डॉक्टर अग्रवाल सर इंग्लिश। जैसा कि अपनी बात चल रही है, आपके सवाल हमारे जवाब सीरीज फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस इंग्लिश सब्जेक्ट इक्वेशंस अपन सोल्व कर रहे हैं। पार्ट नंबर आपका बच्चा वहां पर 40 आ चुका है, 40वां। काफी सवाल आप बच्चे मुझसे पूछ चुके हैं, लेकिन आज भी कुछ बच्चों की एक जो समस्या रहती है वो ये कि वो सवाल पूछते पूछते खुद ही सवाल बन जाते हैं, यानी ये नहीं पता चलता कि हम पूछ क्या रहे हैं, ठीक है, नीचे लिख क्या रहे हैं, शुद्ध है या नहीं है। ये चीज आपकी गौरतलब होनी चाहिए। यहां पहले गौर करो, इन द टेंस एक्सरसाइज आई हैव, मतलब एक शीट आपको हम प्रोवाइड करवाते हैं या फिर आपका वहां पर आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन में सोल्व करवाते हैं आपका, ठीक। तो वहां पर जो हम आपको आंसर की अपलोड करके देते हैं या आंसर की अपलोड नहीं की तो उनका सोल्यूशन हमने आपको करवा दिया, ठीक है। तो वहां पर एक सवाल दिया है, आई हैव सम डाउट्स, ठीक है, कि मेरे कुछ आपके डाउट्स हैं। बच्चे की ये लैंग्वेज है आपका, ठीक है। तो पहली बात तो बच्चा, यहां पर आपने इन द टेंस एक्सरसाइज लिखा है तो यहां क्या करना, अपोस्ट्रोफी लगेगी, एस नहीं लगेगा, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, आपने कहा आई हैव सम डाउट्स, तो यहां पर ये सेंटेंस खत्म हो गया तो एलिप्सिस नहीं आएगा, केवल आपका फुल स्टॉप आएगा, ठीक है। बात समझ में आई? ये दो गलतियां बच्चा आप यहां पर कर चुके हो, क्लियर, ठीक है। तो ये दो चीजें नहीं आएंगी। सवाल ये कि ही हैज ऑलवेज द पुअर, उसने हमेशा गरीबों की मदद की है। बच्चा ये कह रहा है सर मेरा जवाब तो हेल्प्स है, और आपने आंसर की में जवाब क्या दिया आपका, हेल्प्ड। तो सुनो बेटा, ऑलवेज प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता, मैं भी मानता हूं, लेकिन उसके पहले हैज दिया है। ऑलवेज टाइम एडवर्ब अपने प्रेजेंट सिंपल की बपोती नहीं है। ये जब चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आ सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट में आ सकता है, पास्ट सिंपल में आ सकता है, पास्ट कंटिन्यूअस में आ सकता है, पास्ट परफेक्ट में आ सकता है, फ्यूचर सिंपल में आ सकता है, फ्यूचर परफेक्ट में आ सकता है, ठीक है। जगह जगह इसे काम में लिया जा सकता है, डिपेंड्स टोटली ऑन द गिवन स्ट्रक्चर। आपकी दी हुई संरचना पर यह बात निर्भर करती है। तो यहां चेक करो, हैज, क्या हैज के साथ बेटा आप हेल्प्स लगा सकते हो? हैज के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ईएस कहां से आएगा? अगला ऑलवेज जो प्रेजेंट सिंपल का है उसे प्रेजेंट सिंपल की बजाय प्रेजेंट परफेक्ट में रखवाना चाहता है, तो यहां बेटा ये हेल्प्स ही नहीं, हेल्प्ड ही सही है आपका। तो ये जो आंसर की में हम लोगों ने दिया यही होगा, ये आप वाला नहीं होगा, ठीक। अगले सवाल पे आओ, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। बेटा ये कहां से ले आए? एलिप्सिस का एक सेंस होता है, कुछ आगे की बात आती है तो दिया जाता, अदरवाइज नहीं। इफ आई हैड हर एड्रेस आई वुड हैव कॉल्ड ऑन हर। बच्चा कह रहा है सर मेरा आंसर है इफ आई हैड हर एड्रेस आई वुड हैव कॉल्ड ऑन हर। योर आंसर इज द सेम एज द क्वेश्चन, ठीक है। तो बेटा एक चीज मुझे ये बताओ कि यहां पर अपने पास में जो आंसरेबल सिचुएशन है ये इस तरीके से नहीं जाएगी। यहां पर ये बताया गया कि एरर कहां है, ये बताया गया, ठीक है। तो यहां पर हैड मानते हैं, तब तो बच्चा यहां से इसको हटाओ, इसे आप क्या करेंगे, वहां पर वुड कॉल कर दो, ठीक है। और अगर बेटा यहां से आप किसको मानते हैं, वुड हैव कॉल्ड को मानते हैं, तो बेटा यहां पर आपका हैड नहीं, क्या कर दो आपका हैडेड। इसे दो तरीके से सुधारा जा सकता है। पहला, इफ आई हैड हर एड्रेस आई वुड कॉल ऑन हर, और दूसरा, इफ आई हैड हर एड्रेस, ठीक, आई वुड हैव कॉल्ड ऑन हर। दो तरीके से इसे लिखा जा सकता है। अगले पे आओ, द बेल इज रिंगिंग फॉर 2 मिनट्स। यहां बेटा फोर के साथ में क्या बताओ आपका 2 मिनट्स दिया, तो सिंस या फॉर या ऑल के साथ में आपका टाइम एडवर्बियल हमें देखना पड़ता है, ठीक है। तो वहां मैनर में अपन जाएंगे तो हैज या हैव के साथ बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाएगा, ठीक है। तो यहां इज रिंगिंग प्रेजेंट कंटीन्यूअस नहीं आएगा, बल्कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस आएगा, हैज बीन रिंगिंग, इस तरीके से वहां पर आ जाएगा, ठीक है। बेटा यहां पर हैज बीन ही आएगा, हैव बीन कोई टाइपिंग एरर का इश्यू आ सकता है, अदरवाइज नहीं। जैसे तुमने किया, ये माइन आंसर नहीं है। माइन आंसर कैसे होगा? माइन तो अपने आप में क्या पजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। नाउन कैसे लगा दिया, पजेसिव डिटर्मिनर, ये पजेसिव एडजेक्टिव के साथ लगता, तो माइन आंसर कैसे बना, ठीक है। खुद चेक करो आपने क्या लिखा, माइन आंसर नहीं माई आंसर। और यहां पर योर्स ऐसा नहीं, यहां पर ये लगेगा ही नहीं। लेटर राइटिंग में बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। बताओ क्या आएगा आपका, खाली योर्स, अपोस्ट्रोफी एस वहां पर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अगले सवाल पे आ जाएं, द पीपल ऑफ द टाउन कैमला ट्रेवल द रोड एंड लुक टुवर्ड एन आइलैंड कॉल्ड शैलट। लोग हैं इस कस्बे के सड़क के किनारे किनारे चल रहे हैं, तो किनारे के लिए बेटा क्या आ जाता है, अलंग आ जाता है, ठीक है। आप लोगों को सड़क के ऊपर थोड़ी चलने दोगे, ठीक है। बाई और बिसाइड तो सेकंड और थर्ड आपकी प्रेफरेंस आती है, फर्स्ट प्रेफरेंस में कभी आएगा ही नहीं। सिंपल सा आपका प्रिपरेशन आपने पूछा है के किनारे वाला, ठीक है। अगला लो सर, क्वेश्चन है इनडायरेक्ट स्पीच का। बेटा थोड़ा सा ये देखो क्या सवाल आपने भेजा है, ही सेड इट इज टाइम वी लेफ्ट। तो पहली बात तो आप यहां पर ये गौर करेंगे, अपने पास में सेड का क्या रख दें, आपका सेड रख दें, ठीक है।
उसके बाद में बीच में कनेक्ट करने के लिए क्या आ जाएगा आपका दैट आ जाएगा, ठीक है। असर्टिव है तो इट सिंगुलर थर्ड पर्सन में ऐसा रहेगा। इज हमार किस में चला जाएगा आपका वॉज वन में, वॉज ले लिया, फिर यहां पर क्या ले लिया आपने, टाइम ले लिया, ठीक है। अब ये जो वी लेफ्ट का है, ठीक है, वी फर्स्ट पर्सन है तो यहां वाले पार्ट में ही के अकॉर्डिंग जाएगा। ही से अपन लेकर चलें तो बेटा यहां पर दे ले ले, ठीक है। अगर आई को शामिल करते हैं तो आप वहां पर वी ले सकते हैं। पहली प्राथमिकता में दे है, दूसरी में आपका वी है, लेकिन परीक्षा में आपको पेपर सेटर दे ही वहां पर देगा। अब ये आगे वाला जो क्लोज है उसको आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी में बेटा आपका लेफ्ट ऐसा रह जाएगा। अगर लेफ्ट नहीं मिला है तब आप इसे सेकंड प्रायोरिटी में ये लेकर जा सकते हैं, कौन सा आपका हेडलाइन, ठीक है। जो आपका सवाल है कि क्या इस सेंटेंस में लेफ्ट वर्ब को चेंज कर सकते हैं क्या, ठीक है। सेकंड प्रेफरेंस में कर सकते हैं, पहली में नहीं करेंगे। दोनों आगे तो आपको क्या रखना है, लेफ्ट ही रखना है। रेफरेंशियल बुक का जब आपको ऑब्जेक्शन आपत्ति लगानी पड़े तब ये गलत हो जाता है और ये आपका सही रहता है, ठीक है। ये दोनों तो इसलिए आपको लिख कर दिए कि पहला ऑप्शन आपके पास अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। तो नियर बाई अप्रोक्सीमेट लेवल पर आप उसे वहां लेकर जा सकते हैं। अगले पार्ट पे आओ। ही इज ब्लैंक यूरोपियन हु बिलीव्स इन द सिंपल लिविंग। वह वो यूरोपियन है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप जो विश्वास करता है। तीसरा स्टेप किसमें, सादे जीवन में। चौथा स्टेप, तो मल्टीपल आपके क्या हो रहे हैं, स्टेप्स आ रहे हैं। तो ये अनिश्चितता से निश्चितता की तरफ बढ़ेगा। जनरली हम रट्टा मार के रखते हैं कि यूनिवर्सिटी के पहले ए लगा दो, यूरोपियन के पहले ए लगा दो, लेकिन वो सेंटेंस डिपेंड करेगा ना। जहां पर ए आ रहा है वहां दा भी तो आ सकता है। इंडेफिनेट चीजों को आप क्या बना सकते हैं, डेफिनेट। तो यह वह यूरोपियन है जो कि सादा जीवन में विचार रखता है आपका, ठीक है। सादा जीवन है, उसकी थियरी में आपका विश्वास रखता है। तो ये निश्चितता का भाव है। तो बेटा यहां पर ए एन ऐसा नहीं, बल्कि क्या रहेगा आपका दा पैटर्न देखने को मिलेगा। अगले सवाल पे आओ। शी अडॉप्टेड ब्लैंक चाइल्ड हु हैड बीन अबंडन्ड नियर द टेंपल। उसने उस बच्चे को गोद लिया। अडॉप्टेड का मतलब गोद लिया, जिसे मंदिर के बाहर किसी ने छोड़ दिया था। तो यहां गौर करो, चाइल्ड बच्चा, ठीक है, जिसे अबंडन किया गया कहां पर, नियर द टेंपल। मल्टीपल स्टेप्स आ गए। तो उसने कौन से बच्चे को गोद लिया, जो मंदिर के बाहर छोड़ा गया था, ठीक है। तो दो या दो से ज्यादा स्टेप्स हो गए तो ये निश्चित भाव के अंदर क्या ले लेगा आपका, दा ले लेगा। तो वहां पर इसमें ए मत कर देना, यहां क्या आएगा आपका दा आएगा। ये सवाल आपने मुझसे पूछे। शुरुआत के अंदर जो बच्चा सवाल पूछ रहा था उससे कुछ गलतियां वहां पर स्वाभाविक तौर पर देखने को मिली, ठीक है। तो मैं यही कहूंगा बेटा कि सवाल में आप कई बार क्या करते हैं कि अगले की कमी निकालने के चक्कर में खुद की कमियां भूल जाते हैं, ठीक है। तो वहां पर थोड़ा सा अपने कॉन्फिडेंस को रखिएगा, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस आना हमेशा गलत होता है, इनकरेक्ट वहां पर रहता है। तो मिलता हूं आपको वहां पर नेक्स्ट सेक्शन में, आपके नए वीडियो के साथ में, आपके नए सवालों के साथ में। पार्ट 41 में मिलूंगा। तब तक सभी दोस्तों से ये कहूंगा, आपका स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लेकिन बेटा वहां पर पढ़ते रहिए।